नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन, ये बीमारी कोरोना वायरस की पैंडेमिक के दौरान काफ़ी सुनने में आई। स्पेशली सेकेंड वेव में, कोरोना वायरस के सेकेंड वेव में इंडिया में म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से कई लोगों की जान गई। ये इन्फेक्शन काफ़ी सालों से पहचान में आ गया था, लेकिन कोरोना वायरस के पैंडेमिक के दौरान इसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान जाते हुए हमने विटनेस की। म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस एक काफ़ी रेयर बीमारी है। ये एक फंगस इन्फेक्शन होता है जो म्यूकोरमाइसीट्स नाम के फंगस की वजह से हो सकता है। ये इन्फेक्शन स्किन, ब्रेन, लंग्स को अफेक्ट कर सकता है। ये इन्फेक्शन नाक के द्वारा शरीर के अंदर घुसता है। साइनसेस में ये फंगस फंस जाता है। ये फंगस कॉमनली हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होता है। तो आप पूछेंगे कि अगर ये फंगस कॉमनली एनवायरनमेंट में मौजूद है, तो हर किसी को ब्लैक फंगस, हर किसी को म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन क्यों नहीं होता? अगर कोई भी इन्फेक्शन वीक इम्यूनिटी का फायदा लेके किसी के शरीर में फैल रहा हो, तो उस इन्फेक्शन को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ऐसे कहा जाता है। वैसे ही म्यूकोरमाइसीट्स एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। कई बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, जैसे कि HIV या फिर एड्स यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या फिर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कैंसर एंड स्पेशली कैंसर की ट्रीटमेंट, डायबिटीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, पुअर न्यूट्रिशन, बैड हेल्थ, इन सब कारणों की वजह से किसी की इम्यूनिटी वीक हो सकती है। इसके अलावा कुछ दवाइयों को कई समय तक, लंबे समय तक कंज्यूम करना, शरीर में कुछ पेशी कम होना, इन सब की वजह से भी हमारी इम्यूनिटी लो हो सकती है। प्री मैच्योर बच्चे बहुत ही लो इम्यूनिटी के साथ जन्म लेते हैं। ये सारे कैटेगरी के लोग ब्लैक फंगस के शिकार हो सकते हैं। आम लोगों में, हेल्दी लोगों में अगर ये फंगस शरीर में आ भी जाए, एंटर भी कर ले, तो भी इसकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम उस फंगस के साथ लड़ सकती है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम वीक हो तो ये इस फंगस के साथ अच्छी तरह से लड़ नहीं सकती और इस फंगस का इन्फेक्शन शरीर में आसानी से फैल सकता है। अगर किसी को ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो, तो उन्हें मोस्ट कॉमनली स्किन पे ब्लिस्टर्स आ सकते हैं, स्किन का ब्लैक डिस्कलरेशन हो सकता है, चेहरे पे स्वेलिंग आ सकती है, नाक में ब्लैक डिस्कलरेशन यानी कि अंदर की तरफ ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से बहुत तेज बुखार आना, बहुत ज़्यादा खांसी होना, छाती में दर्द होना, पेट में दर्द होना, नौशिया, उल्टी होना, मोशंस में से खून निकलना, लूज मोशंस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होना, ये सारे सिम्टम्स ब्लैक फंगस की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। अगर आपके घर में या आपके पहचान में कोई भी लो इम्यूनिटी का इंसान मौजूद हो और उन्हें इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखाई दिए जाए, तो उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में लेके जाएं, उन्हें जल्द से जल्द एक इमरजेंसी केयर के पास लेके जाएं। ब्लैक फंगस के इनिशियल सिम्टम्स अगर नज़रअंदाज किए गए तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। अगर इन्फेक्शन स्प्लीन, हार्ट या ब्रेन तक स्प्रेड हो जाए तो इसकी वजह से सिवियर सिम्टम्स दिखाई दिए जा सकते हैं, जैसे कि कोमा में चले जाना। अगर इन्फेक्शन अलग अलग ऑर्गन्स में फैल जाए तो इसे डिसेमाइनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस ऐसे कहा जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस की डायग्नोसिस एक
डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा की जा सकती है। कुछ केसेस में डॉक्टर सीटी स्कैन, एमआरआई, साइनस एग्जामिनेशन का सुझाव भी दे सकते हैं। कभी कभी बायोप्सी की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसके द्वारा म्यूकोरमाइकोसिस की कंफर्म डायग्नोसिस की जा सकती है। म्यूकोरमाइकोसिस को ट्रीट करने के लिए पोसाकोनाजोल और इसावुकोनाजोल इन दवाइयों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। ये दवाइयाँ हॉस्पिटल सेटिंग में दी जाती है और मोस्ट कॉमनली एक इंट्रावीनस लाइन के द्वारा इंजेक्ट की जाती है। सिवियर केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपके डॉक्टर सर्जरी का सुझाव दे सकते हैं। सर्जरी में अफेक्टेड ब्लैकेंड एरिया, अफेक्टेड नेक्रोज्ड एरिया को निकाल दिया जाता है। यूजुअली इस एरिया में नाक के आजू बाजू होने वाला साइनस और आंख को निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ थोड़ा सा हेल्दी टिश्यू भी निकाल दिया जाता है। लेकिन इस सर्जरी के बाद ब्लाइंडनेस हो सकती है और परमानेंट नर्व डैमेज हो सकता है। लेकिन जान बचाने के लिए, लाइफ सेव करने के लिए ये सर्जरी जरूरी भी हो सकती है। अगर म्यूकोरमाइकोसिस की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से ना की जाए, टाइमली ना की जाए, तो म्यूकोरमाइकोसिस जानलेवा साबित हो सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आपके आजू बाजू में अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंसान रह रहा हो तो क्लीनलीनेस की खास ध्यान रखें। जितना हो सकता है उतना क्लीनलीनेस मेंटेन करें। इन लोगों में इन्फेक्शन काफी आसानी से फैल सकता है। किसी भी प्रकार की गंदगी की वजह से, किसी भी प्रकार के रॉटिंग की वजह से इन लोगों में कोई भी इन्फेक्शन आसानी से फैल सकता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्लीनलीनेस मेंटेन करना इन लोगों के लिए बेहतर होता है। अगर इनमें से किसी को भी असिस्टेड एयरवेज की जरूरत होती है, जैसे कि मास्क की जरूरत अगर पड़ती है, तो इन मास्क को रेगुलरली क्लीन करें। ये मास्क 2 इंसानों में शेयर ना करें। अगर हो सकता है तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों को रेगुलरली N95 का मास्क पहने रखना चाहिए। अपने आप को वो N95 के मास्क की मदद से बचा सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को म्यूकोरमाइकोसिस की शिकायत है तो उन्हें इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं और उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प सीख करने का सुझाव दें। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।